नेचर, प्रकृति या कुदरत हमें ये सब देकर कचरे को गिफ्ट में ये आजमाती है कि हम इसको संभाल पाते हैं या नहीं, इसकी कदर कर पाते हैं या नहीं, इसको काला सोना बना पाते हैं या नहीं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेवनूर अली। 2-4 दिन से हमारे वीडियोस में आप लगातार देख रहे होंगे, कहीं क्लीनिंग करती हूँ, कहीं पेंटिंग करती हूँ, कहीं डेकोरेशन करती हूँ, प्लांटर्स बनाती हूँ, खाद भी बनाती हूँ और साथ ही साथ डीआईवाई प्लांटर्स भी बनाती हूँ। आज नंबर आ ही गया इस कोने का। पता है 4-5 साल हो गए होंगे, बहुत सारी गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, लकड़ी, अटरी पटरी, बल्ली, चाली, टिन, पता नहीं कितना कुछ बचा था। तो जब काम खत्म हुआ कंस्ट्रक्शन का, मकान बन चुका, तो साइड में रखा गया। धीरे 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 इन 4-5 सालों में मैंने उसको निपटा दिया और नतीजा ये गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग, जो मेरा गार्डन बना है वो टेरेस गार्डन पे सिर्फ कबाड़ से बना है और इन्हीं सब बची खुची चीज़ों का इस्तेमाल किया है। लेकिन मेहनत का फल तो मिला। ये सब फूल, फल, सब्जियाँ, इतना प्यारा सा टेरेस गार्डन और दिल का सुकून, काफ़ी कुछ मिला मुझे। आज का काम यहीं पर था। ये थर्माकोल बॉक्स काफ़ी टाइम से टूटा हुआ था और क्योंकि इसके इर्द-गिर्द बहुत सारे प्लांटर्स रखे हुए थे, तो मैं रोज़-रोज़ काम करती, टाइम ख़त्म हो जाता, शाम हो जाती। आज इसका नंबर आ गया, तो मैंने इसको जोड़ने का डिसाइड किया। मैंने काफ़ी सारे प्लांटर्स को हटाया, पेंट किया था ना कल-परसों में, तो वो हट गए खुद ही सामने से कबाड़, वो बिल्कुल अच्छे-अच्छे हो गए। अब इसको भी जोड़ के अच्छा-सा कर देते हैं। हालाँकि सब्ज़ी उगी हुई थी, सेम की बेल अभी मैंने दिखाई ना, इसी में उगी हुई है। इसको बिल्ली ने उछल-कूद करके तोड़ा। वो हमारे घर से पड़ोसी के घर, पड़ोसी से घर से मेरे घर, यही क्या करती थी, तोड़ दिया उसने कूद-कूद के और अपने पंजों से नोच डाला। फिर अब आती ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई है। तो ये देखिए, ये मैंने टेप है चौड़ा वाला प्लास्टिक टेप, उससे मैं जोड़ देती हूँ। जब मैंने इसको ख़रीदा था मछली बाज़ार से, जो लोग मछली बेचते, उनसे मैंने एक बॉक्स लिया था ₹100 का, 80 या ₹100 का कुछ ऐसे ही था ये। तो मैंने तब से इसमें लगा रखा है और पहले तोरई की बेल थी, अब सेम की बेल है और बहुत सारे पौधे उगते रहते हैं। अब मैंने इसको जोड़ दिया, अब इसमें कचरा भरने का टाइम आ गया है। वैसे कचरा इकट्ठा करने के लिए बॉक्स बहुत काम आता था। अब ये कोना, यहाँ से भी अब मैं सफाई करूँगी, तो ये जो नेचर ने गिफ्ट में दिया है मुझे आज़माने के लिए, तो मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊँगी इस कचरे को काला सोना में बदलने में, क्योंकि मेरी गार्डनिंग इसी पर चलती है, कचरे पर, और मेरा बिल्कुल फ्री का ये सब कुछ होता है। तो सूखे पत्ते, लकड़ी, ये जो लकड़ियाँ 2 हैं, ये इतनी तरह सड़-गल गई थी कि बिल्कुल डैमेज होके खाद बन गई। मैंने उसको सबको भर दिया उसके अंदर। उसका छिलका जो एक तने के ऊपर चढ़ा नहीं रहता है कवर, वो भी मैंने तोड़-तोड़ के इसके अंदर भर दिया। अब ये कंटेनर बिल्कुल फ्री में भरकर तैयार हो गया। बहुत थोड़ी-सी मिट्टी की इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। किचन वेस्ट वगैरह इसमें पहले से था और सूखे पत्ते वगैरह मैं रोज़ ही डालती थी, थोड़ी-थोड़ी मिट्टी भी झाड़ने के बाद डाल देती थी। सारा कुछ वेस्ट ही था इसमें। अब मिट्टी डालूँगी, लेकिन अभी ये देखिए मैंने यहाँ सेटिंग कर दी, कचरे सफाई कर दी, उस कंटेनर में भी भरा मैंने कचरे को और इसमें भी भरा। बस मुझे कहीं फेंकने-वेंकने नहीं जाना पड़ा। अब ये ग्रो बैग ये अच्छा नहीं दिख रहा था इसमें, लेकिन मेरा मोटी वाली चिली का प्लांट लगा है और उसको मैं कहीं नहीं जाने दे सकती। ढेर सारी लिलीज़ के बल्ब लगे हुए हैं, तो वो सेव करना थे। यहाँ मैंने एक ग्रो बैग अभी और तोड़ा था जिसकी मिट्टी और मैंने गोट मैन्योर मिलाकर तैयार किया था। इस मिट्टी का इस्तेमाल हम उसमें करेंगे। लेकिन उससे पहले चिली प्लांट को भी तो सेव करना है। प्यारी-प्यारी सी चिलीज़ निकल रही हैं और बड़ा भी है ये प्लांट, अभी ये फ्रूटिंग कर सकता है अपनी, तो क्यों मैं उसको फेंकूँ? तो इसके कंटेनर को रख देंगे, हटा देंगे और मिट्टी को सेव कर लेंगे, मतलब इस्तेमाल कर लेंगे। यही मिट्टी काम आएगी और रिपोर्टिंग भी हो जाएगी मिर्च के प्लांट की इसी बहाने, वो भी अच्छे से मिर्च देगा। और इनको भी मैं कोई कंटेनर दे दूँगी, रेन लिली के ये बल्ब्स हैं। एक्स्ट्रा हो जाते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, तो मैं उन्हें
हेल्थ देने के लिए, बड़ा करने के लिए इस तरह से प्लांटर्स में साइड में रख देती हूँ। तो उसको जब मैं कंटेनर दूँगी तब देखेंगे। अभी मुझे ये सारे काम निपटाने थे। सिर्फ़ चिली प्लांट को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। रूट बाउल छोटा हो गया तो एक ग्रो बैग और यहाँ खाली था। मतलब उसमें क्या था, टर्टल वाइन थी। मैंने उसको हटा दिया और रिपोर्ट कर दिया। इसमें साइड-साइड से वही तैयार मिट्टी डाल दी। ये भी सिमट गया, ये भी बढ़िया हो गया। कचरा इसका भी ख़राब-ख़राब लग रहा था ग्रो बैग, वो भी हट गया। कितना सारा काम हो गया, सुकून हो गया। तो अब निकल आई ना मिट्टी फ्री की। दुगना तिगना होने के बाद जो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, अचरा कचरा गल गला कर तैयार हो गया है, वो ये मिट्टी में तब्दील हो जाता है। मिट्टी 2 गुना से 4 गुना हो जाती है और फिर आपको लानी नहीं पड़ती है और ये बहुत अच्छी सॉइल होती है। किसी भी प्लांट को आप इसमें चला सकते हैं। तो हम इसी मिट्टी को उठाकर कंटेनर में डालेंगे। जो मैंने चिली प्लांट किया है साइड में, उसके भी डाली है। और अब हम इस फिश बॉक्स में, थर्माकोल बॉक्स में भी इसी को भरकर सब कवर कर देंगे, ये कचरे को, जो कि नेचर ने मुझे गिफ्ट में दिया है। और फिर प्लांट चलेगा ना बढ़िया से, अच्छे से। तो मैंने भरने के बाद में इसमें वाटरिंग कर देना है और फिर प्लांट्स को थोड़ा-थोड़ा धो देना है, चमक जाए, ताकि जब ये धुले-धुले साफ-साफ से पौधे आप वीडियो में देखेंगे तो आपका मन करेगा इस ग्रीनरी को देखकर कि कितना अच्छा लगते हैं प्लांट्स। लाइए हम भी अपने गार्डन में या घर में कहीं ना कहीं कबाड़ में लगा लें और फिर बहुत अच्छी सी ऑक्सीजन पाएँ और दिल का सुकून पाएँ, मन की शांति पाएँ, खुशियाँ पाएँ। अच्छा, मेरी खुशी और बढ़ जाएगी। आप भी थोड़ा-सा खर्चा कर लीजिए, एक लाइक खर्च कर दीजिए, एक सब्सक्राइब खर्च कर दीजिए और अच्छे-अच्छे से कमेंट खर्च कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।